सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज मैं पुनः हिंदी की पुस्तक कृतिका भाग 2 के पाठ साना साना हाथ जोड़ी के साथ प्रस्तुत हूँ। इस पाठ के 2 मॉड्यूल में आपने देखा, यानी 2 वीडियो में आपने देखा और पढ़ा कि किस प्रकार लेखिका मधु कांकरिया गंगटोक शहर, जो सिक्किम की राजधानी है, की यात्रा पर निकली हुई हैं। उस यात्रा के दौरान उन्होंने गंगटोक शहर के रात्रि के दृश्य का सुंदर वर्णन किया, मेहनतकश बादशाहों के शहर की उपाधि दी और प्रातःकाल जब वो युमथांग, जो गंगटोक शहर से 149 किलोमीटर की दूरी पर था, उसकी यात्रा पर निकलती हैं तो उनके साथ उनका चालक और नेपाली निवासी जितेन नार्गे भी था। रास्ते में उन्हें कवि लॉन्ग स्टाक नामक स्थान दिखता है जहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। धर्म चक्र दिखाई देता है, जिसे घुमाने पर कहा जाता है कि धर्म में जो पाप हैं वो नष्ट होते हैं, यानी पुण्य मिलता है। और रंगीन सफ़ेद झंडियाँ दिखती हैं, जिसके बारे में जितेन नार्गे ने बताया कि ये बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं और बौद्ध धर्म में शांति के लिए किसी की मृत्यु होने पर सफ़ेद पताकाएँ फहराई जाती हैं। उसी तरह उत्सव के अवसर पर रंगीन झंडियाँ लगाई जाती हैं। लेखिका आगे बढ़ती हुई हिमालयों की ऊंची चोटियों को आकाश में बादलों के बीच में देखती प्रसन्न होती है, बढ़ती है। आगे बढ़ते बढ़ते मंत्रमुग्ध मस्त अवस्था में अचानक उसका ध्यान पत्थर तोड़ती कुछ महिलाओं पर जाता है, जो कोमल काया वाली महिलाएं थीं। कुदाल और हथौड़ों से अपनी पीठ पर डोको एक टोकरी में बच्चों को बांध करके भरपूर ताकत से पत्थर तोड़ रही थी। लेखिका के मन में आता है कि इतना सौंदर्य भरे हुए नदी फूल वादियों में भी भूख, दीनता और जिंदा रहने का ये जो प्रयास है, ये दुख देने वाला है। ये भी सोचती हैं कि ये महिलाएं मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ कर रही हैं, माता के रूप में बच्चे का पालन और परिश्रम करके घर चलाने का कार्य भी करती हैं। इस खतरनाक कार्य को देखकर उनके मन में यह विचार एकाएक आता है कि उनकी पुरानी यात्रा, जहाँ पर वो पलामू और गुमला, जो झारखंड में है, उस जगह पर गई थी, वहाँ भी उन्होंने आदिवासी महिलाओं को अपनी पीठ पर बच्चों को बांधकर पत्ते लकड़ियों की तलाश में देखा था। ऐसी युवतियों जो नंगे पांव परिश्रम के साथ कार्य कर रही थी। सोचती हैं लेखिका कि कितनी भी व्यवस्थाएं हो जाएं, लेकिन गरीब व्यक्तियों के लिए सारे अभाव, सारे दुख हैं, सारी मलाई एक तरफ और सारे आंसू, सारे अभाव, सारी वंचना एक तरफ। उनके सहयात्री मणि और जितेन ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहा। आगे बढ़ करके वो ऊंचाई पर जब जा रही थी, जब जीप ऊंचाई पर पहुंचती तो 7-8 वर्ष की उम्र के बहुत सारे बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। जितेंद्र, जो उनका चालक था, बताता है कि ये बच्चे 3-3.5 किलोमीटर पहाड़ी पर चढ़ करके स्कूल जाते हैं। पढ़ाई के अतिरिक्त ये बच्चे शाम के समय अपने माँ के साथ जानवरों को चराते हैं, पानी भरते हैं और जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। इस तरह बच्चों का जीवन भी पहाड़ी स्तर पर काफ़ी कठिन था। लेखिका को आगे बढ़ती हुई कुछ दृश्य देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। वो देखती है कि चाय के बागानों में सिक्किम की युवतियाँ एक विशेष परिधान, जिसे बोकू कहें, पहन करके पत्तियां तोड़ रही थी। उस हरे भरे वादियों में उनका यौवन और उनका ये परिश्रम उनके चेहरे पर झलक रहा था। लेखिका अत्यंत प्रसन्न होती है। आगे बढ़ने पर उसे तीस्ता नदी दिखाई देती है। तीस्ता नदी, जिसका क्षेत्र पूरे सिक्किम प्रदेश में है, उसके द्वारा ही उस क्षेत्र के लोगों को खेती होती है, जीविका चलती है। वहाँ के लोग आलू, धान की खेती, शराब का व्यापार, सब कुछ इस नदी के ऊपर ही निर्भर करता है। और लेखिका इस तरह प्रसन्न होते हुए रात्रि में बीच के स्थानों पर
रुकती हुई जाती हैं। वो देखती हैं कि उनके साथी मणि जो काफ़ी अच्छा नृत्य करती है उनके साथ, वो प्रसन्न थी। इस प्रकार वो लायुंग की सुबह होते होते लायुंग नामक स्थान पर पहुंचती हैं। तीस्ता नदी से आगे बढ़ कर के जब वो लायुंग पहुंचती हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थी। लेखिका को बर्फ़ देखने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन वहाँ पर उन्हें बर्फ़ नहीं मिलती। एक सिक्किम के युवक ने बताया कि आगे जाकर के कटायो जो 500 फीट की ऊंचाई पर है वहाँ बर्फ़ देखने को मिल सकती है। यदि वहाँ जाया जाए तो बर्फ़ देखा जा सकता है। अब लेखिका कटायो जाने के लिए तैयार होकर के आगे बढ़ती हैं। कटायो का रास्ता अत्यंत खतरनाक था, बारिश भी थी, धुंध भी थी, लेकिन वो कटायो की तरफ बढ़ती हैं और सब बादलों को चीरते ऐसा लगता है जीप जो आगे बढ़ रहा है, जो लगता है कि जीवन जीने का भाव केवल यहीं पर है, ऐसे वो बढ़ रही हैं। कटायो की तरफ जाते हुए जितेंद्र नार्गे चालक ने बताया कि कटायो हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है, इतना अधिक सौंदर्यशील स्थान है, वो सौंदर्य इतना वहाँ बिखरा हुआ है। और वो कटायो पहुँच करके देखती हैं कि दूर दूर तक पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पहाड़ों पर बर्फ़ का पाउडर छिड़क दिया हो और एकदम ताज़ा बर्फ़ उन्हें मिलती है। वो अत्यंत प्रसन्न होती हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए केवल इतना ही, शेष अगले वीडियो में। इस यात्रा के दौरान लेखिका ने जिन जिन स्थानों का वर्णन किया है, जो जो वस्तुएं देखी, उनके आधार पर चलिए देखते हैं कि आपने कितना सीखा। उनके आधार पर आप कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला बहुविकल्पी ये प्रश्न है, पहाड़ों पर पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों का जीवन अधिक कठिनाइयों से भरा है, यह कैसे कहा जा सकता है? पहला विकल्प का, क्योंकि पुरुष की अपेक्षा महिलाएं पहाड़ों पर अधिक बीमार रहती हैं। क्योंकि दूसरा विकल्प है, क्योंकि पहाड़ों पर पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां घरेलू जिम्मेदारी के साथ साथ खाना बनाने की, ईंधन इकट्ठा करने की, मवेशियों को चराने की और बच्चों को पालने जैसा कार्य करती हैं। और गा है, क्योंकि पहाड़ों पर पुरुष कोई कार्य नहीं करते, और घा इनमें से कोई नहीं। तो इसका विकल्प है कि पहाड़ों पर महिलाएं मातृत्व और श्रम साधना दोनों करती हैं, इसलिए पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां घरेलू जिम्मेदारी के साथ साथ खाना बनाने, ईंधन इकट्ठा करने, मवेशियों को चराने और बच्चों को पालन जैसे कार्य करती हैं, इसलिए उनका जीवन कठिन है। दूसरा प्रश्न है, सिक्किमी परिधान का क्या नाम है? पहला विकल्प का डोको, दूसरा विकल्प खा कोको, तीसरा विकल्प गा के रूप में घाघरा और चौथा घा विकल्प है बोकू। जब लेखिका चाय के बागानों को देखती हैं तो वहाँ अनेक स्त्रियां सिक्किम की परिधान बोको पहने मिलती हैं, इसलिए इसका उत्तर हुआ घा बोकू। तीसरा प्रश्न है, लेखिका सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर किस स्थान पर पहुंची? का लायुंग, खा खेदुम, गा यूमथांग, घा कविलोंगस्टाक। तो बच्चों, आपने अभी पढ़ा कि 14,000 फीट की ऊंचाई पर वो बर्फ देखने की इच्छा से गई थी। उस स्थान का नाम लायुंग था, इसलिए उत्तर का सही है। प्रश्न नंबर 4, लेखिका को बर्फ किस स्थान पर देखने को मिली? का खेदुम, खा कटायो, गा लायुंग, घा यूमथांग। लेखिका लायुंग में बर्फ नहीं पाती हैं, तो वो आगे बढ़ कर के कटायो में बर्फ देखने को पाती है, इसलिए इसका उत्तर हुआ खा कटायो। तो बच्चों, आपके लिए कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिनके उत्तर आप पुस्तक और वीडियो दोनों को पढ़कर, देखकर, सुनकर लिखेंगे। पहला प्रश्न है, प्रदूषण के कारण बर्फबारी में कमी का जिक्र किया गया है, प्रदूषण के कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं? दूसरा प्रश्न है, कहाँ पहुंचकर लेखिका का मन काव्य में हो उठा? झरने के पास पत्थरों पर बैठकर वो कैसा अनुभव करने लगी? और तीसरा प्रश्न है, कटायो का सौंदर्य वर्णन कीजिए। तो बच्चों, प्रदूषण के कारण ही लायुंग में बर्फबारी कम हो चुकी थी। ऐसे ही बहुत सारे प्रभाव हैं जो प्रकृति पर पड़ते हैं, इसके आधार पर आप प्रश्न के उत्तर लिखेंगे। बाकी प्रश्न भी आप इस वीडियो और पुस्तक की सहायता से पढ़कर उत्तर देंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।